तो अब बात करते हैं प्राणायाम की। नींद से संबंधित समस्याओं को दूर भगाने में प्राणायाम मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि आप आसनों का उपयोग ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले प्राणायाम का उपयोग करें, अर्थात प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें। तो उसमें सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि हमें नींद ना आने की समस्या क्यों हो रही है, और यह जो समस्या है वो सीधा हमारे पेट से जुड़ी हुई होती है। अपच, गैस या बदहजमी, इन समस्याओं के कारण भी हमें कई बार नींद नहीं आती है। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जो कि हमें इस तरह की सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको पहले पद्मासन लगा लीजिए, लगाना है, चयन करना है आसन का। अगर आप इस तरह से पद्मासन नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, एक टांग को ऊपर रख लीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आराम से सुखासन में बैठिए। सुखासन में बैठने के बाद दोनों हाथ आप अपने घुटनों पर इस तरह से रख लीजिए, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई, कमर और गर्दन को आपको सीधा रखना है। नेत्र चाहें तो आप कोमलता से बंद कर सकते हैं, जिससे कि पूरा ध्यान हमारे नाभि पर रहे और हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने आंतरिक दुनिया से कनेक्ट हो जाए। तो दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। अब एक बार श्वास को बाहर कीजिए अच्छे से। अब श्वास भरिए नाक से, श्वास बाहर कीजिए। अब नासिका से श्वास को लगातार आपको बाहर करना है, और जब आप नाक से श्वास को बाहर कर रहे हैं तो नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। कैसे, देखिए। इस तरह से आपको वेग के साथ श्वासों को बाहर फेंकना है नाक से, और उसी समय नाभि को अंदर खींचना है। दूसरी बात कि आपको प्रयासपूर्वक श्वास लेना नहीं है, मतलब आपका जो इन्हेलेशन रहेगा वो पैसिव मोड में रहेगा, वो स्वयं ऑटोमेटिकली जितना जाएगा उतना जाने दीजिए। आपको प्रयासपूर्वक श्वास नहीं लेना है, आपको सिर्फ प्रयासपूर्वक श्वास को बाहर निकालना है, मतलब आपका एक्सहेलेशन जो है वो एक्टिव रहेगा। तो करते हैं फिर से अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का। अब अधिकतम श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। अब रुके। जब आपको श्वास लेने की इच्छा हो तो गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, मूल बंद खोलें, श्वास भरें और फिर से तीनों बंद लगाएं। धीरे धीरे गहरा सांस भरें, सामान्य अवस्था में आए। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत ही सरल है और जो कि बहुत ही उपयोगी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक आसन का चयन करना है, जिस भी आसन में आप बैठें। आप इसे चेयर पर बैठकर, बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं किसी गार्डन में जाके करते हैं तो ये ज़्यादा जीवनदायी होगा, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा आपके लिए। तो दाएं हाथ से आप पहले प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए, पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए, बाद की उंगलियों को खड़ा कर लीजिए, अंगूठा इस तरीके से, और दूसरे हाथ से आप बना लीजिए ज्ञान मुद्रा इस तरीके से। अब आप अपने दाएं हाथ को अपने नाक पर ले जाइए, बाईं ओर से दाएं नोस्ट्रिल को, मतलब राइट नोस्ट्रिल को आपको बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है। डीप इनहेल
अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को आप बंद कर दीजिए और राइट नोस्ट्रिल को खोल दीजिए। डीप एक्सहेल करना है आपको। जिधर से आपने श्वास को छोड़ा है, एक्सहेल किया है, वहीं से फिर से इनहेल कीजिए। इनहेल करने के बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोलिए और एक्सहेल कर दीजिए। ये एक आवृत्ति हुई, मतलब 1 राउंड हुआ। ऐसे कम से कम आपको स्टार्टिंग में 10 राउंड्स करने हैं और फिर धीरे धीरे इसको 5 से 7 मिनट के अभ्यास पर लेकर जाना है। अब श्वास को भरते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले कि आपकी श्वास लेने की जो गति है वो बहुत धीमी हो, इतनी धीमी हो कि श्वास भरने की आवाज़ ना आए, ना आपको स्वयं को आए और ना ही आपके कानों को आए। दूसरी बात, जितनी मात्रा में आप श्वास भर रहे हैं उतनी मात्रा में आपको श्वास को बाहर भी छोड़ना है। तो इस तरह से आप अभ्यास कीजिए कि श्वास की गति बहुत धीमी हो, जितना आपने श्वास लिया है उतना छोड़ा हो और आप श्वास लेते और छोड़ते हुए बिल्कुल सहज रहें। तो एक बार और अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बाईं ओर से श्वास भरें, भरकर नाक के छेद को बंद करें। दाईं ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाएं, श्वास को बाहर करें, फिर दाईं ओर से ही भरें, फिर नाक के छिद्र को बंद करें और बाईं ओर से श्वास को बाहर करें। तो आशा करते हैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले मुख्य प्राणायाम पर। अगला मुख्य प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं उनको प्रभावित करता है। जब भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपकी जो लाखों करोड़ों मस्तिष्क कोशिकाएं हैं वे सभी ध्वनि से प्रभावित होती है। तो चलिए करते हैं अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखिए, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। श्वास भरिए, गहरा श्वास भरिए और गुंजन करना है भंवरे की तरह और उसे अपने भीतर ही सुनना है। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आएं, गहरा सांस भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात एकदम से आंखों को ना खोलें। कुछ देर सहज होकर बैठें, शांति से बैठें। भ्रामरी प्राणायाम आप रात को सोने से पहले भी अवश्य करें, कम से कम 10 आवृत्ति। यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आशा करते हैं कि आप इन सभी प्राणायामों का अपनी अनिद्रा की समस्या को दूर भगाने में ज़रूर प्रयोग में लाएंगे। अब बात करेंगे भोजन की। जी हाँ, योग के बिना भोग अधूरा है और भोग के बिना योग अधूरा है। तो अब आपको इस अनिद्रा की समस्या से बचने के लिए कौन कौन से पदार्थों का सेवन नहीं करना है। सबसे पहले आपको धूम्रपान से बचना है, शराब का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा कैफीन वाले जो कैफीन युक्त पदार्थ होते हैं उनका सेवन भी आपको नहीं करना है, अर्थात चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, इनको आपको रात को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना है।
इसके अलावा आपको अपने भोजन को नियमित करना है, अपनी दिनचर्या को नियमित करना है। किस प्रकार? आपको भोजन जो है, रात्रि का भोजन शाम को 7 बजे तक ले लेना है, जैसे कि जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो वो अच्छे से पच चुका हो, अर्थात वो डाइजेस्ट हो चुका हो और आपको भोजन की वजह से सोने में कोई भी समस्या ना हो। इसके अलावा पूरे दिन में आप कितना शारीरिक श्रम करते हैं और कितना मानसिक श्रम करते हैं, अपने भोजन को उसी तरह से आप संयमित कीजिए। यदि आपका शारीरिक श्रम अधिक है तो आप भोजन में उस तरह की डाइट ले सकते हैं, किंतु यदि आपका मानसिक श्रम ज़्यादा है, अर्थात आप मेंटल वर्क करते हैं, तो आप अपने भोजन में गेहूं और चावल का प्रयोग कम करें। इसके अलावा आप रात को कोई अच्छा साहित्य पढ़ें। जब आप फ़ोन से हटकर किसी किताब में अपना ध्यान देंगे तो वह आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया हमारी एनर्जी को खींच लेता है और वहीं हमारे जो साहित्यिक किताबें हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। रात को आपको सोने से पहले 5 से 10 मिनट चिंतन अवश्य करना है कि पूरे दिन में आज आपने कौन से सार्थक कार्य किए और कौन से कार्यों में आपने अपने श्रम को व्यर्थ कर दिया। इस चिंतन से आपकी मेमोरी पावर तो बढ़ेगी ही और साथ में आपके जो सेटिस्फेक्शन, साथ में जो संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, उससे आपकी नींद की गुणवत्ता में अच्छा असर होगा। तो अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे की, आज के किचन टिप की। आज का किचन टिप है जायफल। यदि आप पानी में थोड़ा सा जायफल का चूर्ण उबाल लेते हैं या थोड़ा सा जायफल को तोड़कर उसमें उबालकर उसकी चाय पीते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी। यदि जायफल आप तोड़कर नहीं पी सकते तो उसे पत्थर पे घिस सकते हैं और फिर वो पानी में डालकर पी ले, तो उससे भी आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा यदि आप रात को गर्म दूध पीकर सोते हैं, अपने पैर धोकर उनमें तेल लगाकर सोते हैं, तो भी आपकी नींद अच्छी होगी। तो बात करते हैं आज की हस्त मुद्रा की। आज की हस्त मुद्रा है प्राणवायु मुद्रा। प्राणवायु मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, अपने रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को अपने थंब से टच करना है, बाद की दोनों उंगलियों को सीधा करना है। इस तरह से बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावकारी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए इस तरह से बस लगाइए और गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए और इस तरह की कल्पना मन में लाइए कि आपकी नींद बेहतर हो रही है, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। जब आप एक बार सोए हैं तो आराम से सुबह ही अपनी नींद पूरी कर कर उठ रहे हैं। आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। तो ज़रूर प्रयोग में लाएं प्राण मुद्रा। तो चलते हैं अपने सुविचार की ओर। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। तो अनिद्रा से दूर होने के उपाय आप कीजिए, आपके लिए सारे सार्थक सिद्ध होंगे। आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नमस्कार। हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।